एक छोटा सा गांव था जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग सादगी से जीवन बिताते थे, खेती करते और अपने पशुओं का ध्यान रखते। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में एक अजीब डर फैल गया था। हर अमावस की रात को जंगल से कोई रहस्यमयी प्राणी गांव में आता और किसी एक पशु को चुरा ले जाता। कभी किसी की बकरी गायब होती तो कभी किसी का बैल। गांव वाले उसे जंगल का राक्षस कहने लगे। कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि राक्षस इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। गांव में एक साहसी और जिज्ञासु लड़की थी जिसका नाम मीना था। मीना सिर्फ 16 साल की थी, लेकिन उसका दिल शेर की तरह था। वो गांव वालों की डर भरी कहानियों को सुनकर हंसती और कहती, राक्षस वाक्षस कुछ नहीं होता, जरूर कोई जानवर है जो भूखा होगा। लेकिन गांव वाले उसकी बात को मजाक समझते और उसे जंगल में जाने से मना करते। मीना की जिद थी कि वो इस रहस्य को सुलझाएगी। एक रात जब अमावस की काली रात थी, मीना ने चुपके से अपने घर से एक लालटेन, एक रस्सी और कुछ खाने का सामान लिया और जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में घुसते ही ठंडी हवा और अजीब सी आवाजों ने मीना का मन थोड़ा डराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो धीरे-धीरे उस रास्ते पर बढ़ी जहां से राक्षस के पैरों के निशान गांव तक जाते थे। रास्ते में उसे टूटी टहनियां और गहरे खरोचों के निशान मिले, जो किसी बड़े प्राणी के होने की गवाही दे रहे थे। अचानक दूर से एक भारी सांसों की आवाज आई। मीना ने लालटेन की रोशनी बढ़ाई और देखा कि एक विशालकाय प्राणी पेड़ों के पीछे छिपा हुआ है। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर भालू जैसा था, लेकिन उसकी पूंछ और नाखून किसी राक्षस जैसे लग रहे थे। मीना डर गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे से बोली, तुम कौन हो? तुम गांव से पशु क्यों चुराते हो? राक्षस ने पहले तो गहरी गुर्राहट भरी, लेकिन फिर उसकी आवाज में दर्द झलका। मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, उसने कहा। मैं इस जंगल का एक प्राणी हूँ। जंगल में अब खाने को कुछ नहीं बचा। इंसानों ने पेड़ काट दिए, फल खत्म हो गए और जानवर भाग गए। भूख ने मुझे मजबूर किया है। मीना को उस प्राणी पर दया आई। उसने अपनी थैली से रोटियां और फल निकाले और राक्षस की ओर बढ़ाए। पहले तो राक्षस हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने खाना खा लिया। मीना ने पूछा, तुम गांव में क्यों नहीं आए? हमसे मदद क्यों नहीं मांगी? राक्षस ने उदास स्वर में जवाब दिया, तुम इंसान हमसे डरते हो, तुम हमें मार डालते हो। मैंने सोचा चोरी करना ही बेहतर है। मीना को समझ आ गया कि ये राक्षस कोई दुष्ट प्राणी नहीं, बल्कि भूख और डर का शिकार है। उसने राक्षस से वादा किया कि वह गांव वालों को समझाएगी और उसकी मदद करेगी। अगले दिन मीना ने गांव की पंचायत बुलाई। उसने सबको राक्षस की कहानी सुनाई। पहले तो गांव वाले डर गए, लेकिन मीना की हिम्मत और सच्चाई ने उन्हें भरोसा दिलाया। गांव वालों ने फैसला किया कि वे जंगल में हर हफ्ते खाना रखेंगे, ताकि राक्षस को चोरी न करनी पड़े। मीना ने खुद जंगल में जाकर फल, रोटियां और पानी की व्यवस्था की। धीरे धीरे राक्षस का डर गांव वालों के मन से निकल गया। एक दिन जब जंगल में आग लग गई, वही राक्षस गांव के पास आया और आग को फैलने से रोकने में मदद की। उसने अपनी ताकत से पेड़ हटाए और आग को बुझाने में गांव वालों का साथ दिया। तब से राक्षस गांव का रक्षक बन गया। गांव वाले उसे अब जंगल का दोस्त कहते थे। मीना की हिम्मत और दया ने न सिर्फ एक राक्षस को दोस्त बनाया, बल्कि गांव और जंगल के बीच एक नया रिश्ता भी जोड़ा।